गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। श्रीशैलेश श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा यत्तात्मसत्तारिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदां विजयकुमारुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर् भगवतो जगैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता योदयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्यां कुलपतिदेवकाभिरामं श्रीमत्तदङ्गियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतमदरस्तमहदाहवयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् श्रीमत्परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आचार्यः नित्यकर्मपरिसमाप्य आलयप्राङ्गणं गत्वा आचानुपादो वामणिबन्धात् हस्तौ च प्रक्षाल्य आगम्य आलयं प्रदक्षिणीकृत्य घण्टां नादयित्वा ध्वजस्तम्भस्य पुरतः साष्टाङ्गं प्रणम्य द्वारपार्श्वं गत्वा चण्डप्रचण्डौ प्रणम्य अङ्गन्यासनं कुर्यात्। ॐ आचक्राय स्वाहा ज्ञानाय हृदयाय नमः। ॐ चक्राय स्वाहा ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा। ॐ सुचक्राय स्वाहा चक्रे शिखाय भौषण। ॐ सूर्यचक्राय स्वाहा बलाय कवचाय हुम्। ॐ बालाचक्राय स्वाहा तेजसे नेत्राय भौषण। ॐ सुदर्शनाय स्वाहा वीर्याय अस्त्राय भूषणङ्गवरोम्। ॐ भृगुवस्वरोम् इति षडङ्गन्यासं कृत्वा द्वारस्य वामपार्श्वे स्थित्वा हस्ताभ्यां ताळत्रयं कृत्वा ॐ दक्षिणवामं सन्ताड्य वामहस्तेन दक्षिणं वामं दक्षिणहस्तेन कुर्यात् तालत्रयं बुधः। एकतालेन मरणं द्विताले व्याधिपीडनं त्रिताले सुखमाप्नोति तस्मात् तालत्रयं कुरु। ॐ यं वायवे नमः इति वायुमन्त्रेण तूर्यादिमङ्गलवाद्यघोषैः कवाटमुद्घाट्य ॐ आदिपदाय मित्रपदाय क्षत्रपदाय धनपदाय शुभपदाय जिगन्ते पुण्डरीकाक्ष इति देवव्रतसंवत्सरं दक्षिणाङ्गणान्तः प्रविश्य जिगन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज इति पुण्डरीकाक्ष विद्यया देवं प्रणमेत्। ॐ तेजसे फट् इति नेत्रमन्त्रेण दीपान् प्रज्वाल्य निर्माल्यं विसृज्य विश्वक्सेनाय दद्यात्। स्थानशुद्धिं ततः वितानं सिंहासनं भूमिं भित्तिं वेदिकां परितश्च। ॐ सुजीवो हव्या मरुतः सुजेनाद्भुं सुजिघ्नुं हिनोम्यध्वरगुं सुजेभ्यः ऋतेन सत्यमृतसापायं सुजेधन्मानः सुजयः पावकाः अग्निः सुजेव्रतनमः सुजेर्विजयस्पतिः कविः सुजीरोच आहूत उदरदिने शयस्तव शुक्रा भाजन्त वीरते तव ज्योतिगुंशर्चयः इति मन्त्रेण गन्धोदकेन मार्जयित्वा पात्रशुद्धिः पात्राणि च सम्बोध्य बिम्बशुद्धिः ततो बिम्बान् तत्तयोरिति मन्त्रेण शुद्धवस्त्रेण शोषयित्वा ततः शयनस्थं नारायणं प्रबुद्धः त्वं जगन्नाथ प्रबुद्धः परमेश्वरः प्रबुद्धः पुण्डरीकाक्ष भक्तानाम् अनुकम्पया त्वयि प्रबुद्धे देवेश तवाग्रे परमेश्वर लौकिकानि यज्ञानि तानि निर्वर्तयाम्यहम्। अग्रतस्सर्वयज्ञानां त्वं प्रभुर्नामतस्तदा नापरेषु जगन्नाथ पूजितेषु विश्वरेष्वपि मयि यज्ञसमाप्तिश्च त्वयि सन्तर्पिते नरे सर्वे देवा नरमुखाः तथा ईश्वरमुखे कृतं ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोके स्वर्गे स्वर्गनिवासिनः सात्विकामानुषे लोके नागाद्यस्तरसातले त्वां हि प्रबोधयन्ते ते स्वार्थसंसिद्धये सदा त्यज योगं निद्रां कृपां गुरु सनातन इत्यादि स्तोत्रैः प्रबोध्य शयनात्थाप्य भद्रासने उपवेश्य शयनवेरस्तम् अनिरुद्धशक्तिम् ॐ नमो नारायणाय यथास्थानमुद्वासयामि इति कर्मवेरद्वारा मूलवेरे नियोज्य ततो यवनिकामपसार्य गोपृष्ठ अश्वभक्त्र गजानन कन्या नीलकीशदर्पणादीन् प्रदर्श्य हरये नीराजनं दद्यात्। भगवन्तं जितन्दादिस्तोत्रैः कीर्तयेत्। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज तर्करामिश्रितगोक्षीराणि निवेद्य नीराजनं कुर्यात्। तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं गालितं जलं कुम्भेन तेन जलेन गलन्दिकां नदीतटाककूपादिभ्यानीय तेन जलेन गलन्दिकाम् आपूर्य वेदिकायां निक्षिप्य शिष्येण परिचारकवरेण वा
चण्डप्रचण्डादि द्वारपालादारभ्य महाबलिपीठान्तं प्रणवादि नमोऽन्तैः तत्तत् नाम मन्त्रैः परिवारदेवान् आराधयेत् परिचारका भावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैः अर्घ्यपाद्याचमनीयस्नानचन्दनपुष्पधूपैः अर्चयेत् ततः गर्भगेहं प्रविशेत् निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत् भूतशुद्धिः देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य चोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा उपवेश्य घण्टां नादयित्वा बहिः सूर्यघोषे प्रवर्तिते ॐ रं सहस्रारहुं फट् इति अस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा ॐ रां नमः पराय कालात्मने नमः इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवस्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ नमो भगवते सुदर्शनाय इति मन्त्रेण आकाशे चक्रमुद्रां विन्यस्य पवित्रपाणिः प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात् अथ योगमुद्रां बद्ध्वा नाभिगन्धे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयित्वा रथम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्तपञ्चज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा कंठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा मूर्धस्थं वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वम् इति ध्यात्वा तज्जामृतां भसा आपादमस्तकं देहं क्षालयेत् ततः संहारन्यासः अथ तत्संहारमुद्रायै नमः इति तत्संहारमुद्रां प्रदर्श्य समाधिपरया धिया पादतलादानुस्थितां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणयुतां घ्राणोपस्थेन्द्रिययुतां पीतवर्णां चतुरस्रां पृथिवीं गन्धतन्मात्रया संहृत्य जानोरागुह्य स्थिताः शब्दस्पर्शरूपरसगुणयुताः रसनापावेन्द्रिययुताः श्वेतवर्णाः अर्धचन्द्राकृतिः अपः गन्धतन्मात्रया सह रसतन्मात्रयां संहृत्य गुह्यदानाभिः स्थितं शब्दस्पर्शरूपगुणकं दृष्टिचरणेन्द्रयुतं पाटलवर्णं त्रिकोणमग्निं रसतन्मात्रया सह रूपतन्मात्रयां संहृत्य नाभेरघ्राणा स्थितं शब्दस्पर्शगुणकं त्वगेन्द्रिययुतं धूम्रवर्णं वृत्ताकारं वायुं रूपतन्मात्रया सह स्पर्शतन्मात्रां संहृत्य घ्राणादमौली स्थितं शब्दगुणकं श्रोत्रवाक्सहितं नीलोत्पलदलप्रभम् आकाशं स्पर्शतन्मात्रया सह शब्दतन्मात्रायां संहृत्य ओम अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। शब्दतन्मात्रां स्थितासितवर्णे मनसि संहृत्य शब्दतन्मात्रां सीतासीतवर्णे मनसि संहृत्य शब्दतन्मात्रां सीतासीतवर्णे मनसि संहृत्य तन्मात्रां सीतासीतवर्णे मनसि संहृत्य वर्णे मनसि संहृत्य सीता सीता न भवति, दीर्घो नास्ति, ह्रस्वः वर्तते। मया ह्रस्वमेव उच्चारितम्। सीता सीता नहीं, सीता सीता। शब्दतन्मात्रां सीतासितवर्णे मनसि संहृत्य शब्दतन्मात्रां सीतासितवर्णे मनसि संहृत्य शब्दतन्मात्रां सीतासितवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहंकृतौ संहृत्य मनः पाटलहंकृतौ संहृत्य मनः पाटलहंकृतौ संहृत्य मनः पाटलहंकृतौ संहृत्य शब्दजन्मात्रां सितासितवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहंकृतौ संहृत्य
शब्दतन्मात्रां शीताशीतवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलहङ्कृतौ संहृत्य शब्दतन्मात्रां शीताशीतवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलहङ्कृतौ संहृत्य शब्दतन्मात्रां शीताशीतवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ अहं कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ अहं कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ अहं कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ अहं आपको उच्चारण में पूरा ध्यान देना। अल्प प्राण महाप्राण कोई भी कारण से उदास करके छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो ही आ जाएगा। अभी शुरुआत में उसमें ध्यान दे नहीं दिया तो आगे भी सब जगह में ऐसा ही होगा। अहंकृतिम स्फटिक प्रभबुद्धौ अहं कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ अहं कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ अहं कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ प्रभ भा महाप्राण है। आप बहुत प्रभ अर्जेंट अर्जेंट करके मैं वेग से बोलूंगा ऐसा करके उच्चारण में गलती नहीं करना है। जिसको जितना टाइम देना है उतना देना ही पड़ेगा। कोई भी काम उसको जितना टाइम देना है उतना नहीं देंगे तो अच्छा नहीं होगा। बुद्धिम सित प्रकृतौ बुद्धिं सितः प्रकृतौ बुद्धिं सितः प्रकृतौ बुद्धिं सितः प्रकृतौ अब क्या किए अभी पारायण करते वक्त वो जो सामवेद आता है, अधिपताय मित्रपताय, वो बोलना था। आप तो वेद अधिपताय मित्रपताय ऐसा पूरा कर दिया। वो करेंगे तो उसका वो राग भी नहीं आएगा। वो नहीं आएगा तो आप मंदिर में भी ऐसा ही बोलेंगे बाद में अर्चक से, तो भगवान उठेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा अर्चक मेरे लिए अच्छा नहीं गा रहा है इसलिए मैं आज उठूंगा नहीं, ऐसा करके वो सोए रहेगा। के अहंकृतिम स्फटिक प्रबुद्धौ बुद्धिम सित प्रकृतौ अहं कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ अहं कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ अहं कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिञ्च पूरकेनैकेन प्रकृतिं च पूरकेनैकेन प्रकृतिं च पूरकेनैकेन प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे संहृत्य भास्कराभजीवे च संहृत्य भास्कराभजीवे च संहृत्य भास्कराभजीवे च संहृत्य प्रकृतिं पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य बुद्धिं सित प्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य बुद्धिं स्थितः प्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य बुद्धिं स्थितः प्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य बुद्धिं स्थितः प्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य शब्दतन्मात्रां सितासितवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहङ्कृतौ संहृत्य प्रकृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य शब्दतन्मात्रां शीताशितवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृतिं स्फटिकप्रबुद्धौ
बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य शब्दतन्मात्रां सीताशितवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृतिं स्फटिकप्रबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य शब्दतन्मात्रां सीताशितवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृतिस्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य नाभिचक्रस्थं वासनाविवशम् नाभिचक्रस्तं वासनाविवशं नाभिचक्रस्तं वासनाविवशं नाभिचक्रस्तं वासनाविवशम् कोई एक विवशम बोल रहा है, विवशम। सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवम् सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवम् कुम्भकेन वायुना कुम्भकेन वायुना कुम्भकेन वायुना कुम्भकेन वायुना सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया सुषुम्नाडिकया पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया सुषुम्नाडिकया पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया सुषुम्नाडिकया पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया सुषुम्नाडिकया पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया सुषुम्नाडिकया देहे उपर्यारोप्य देहे उपर्यारोप्य देहे उपर्यारोप्य देहे उपर्यारोप्य वहां और एक ऊपरी जोड़ना है, आप करेक्शन कर दीजिए। देहे उपरि आरोप्य देहे उपरि आरोप्य देहे उपरि आरोप्य देहे उपरि आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा सुषुम्ना नाडिकया देहे उपर्यारोप्य 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 ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकात् बहिर्निर्गमय्य रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य अभी वो पहले से देखा। नाभिचक्रस्थं वासनाविवशं सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया देहे उपर्यारोप्य ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य
नाभिचक्रस्थं वासनाविवशं सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना पद्मसूत्रसुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया देहे उपर्युपर्यारोप्य ब्रह्मरन्ध्रं वेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य नाभिचक्रस्थं वासनाविवशं सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना पद्मसूत्रसुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया देहे उपर्युपर्यारोप्य ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य नाभिचक्रस्थं वासनाविवशं सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना पद्मसूत्रसुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया देहे उपर्युपर्यारोप्य ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रवेश्य सूर्यमण्डलं प्रवेश्य सूर्यमण्डलं प्रवेश्य सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तन्मण्डलाच्च बहिर्निर्गमय्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तन्मण्डलाच्च बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवम् स्थूलवासना शरीररहितं जीवं स्थूलवासना शरीररहितं जीवं स्थूलवासना शरीररहितं जीवं शरीर नहीं शरीर ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् 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 स्थूलवासना शरीररहितं जीवम् ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तन्मण्डलाच्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् शब्दतन्मात्रां सितासितवर्णे मनसि संहृत्य मनःपाटलाहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवेत संहृत्य नाभिचक्रस्थं वासनाविवशं सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना पद्मसूत्रसुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया देहे उपर्युपर्यारोप्य ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तन्मण्डलाच्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत्
शब्दतन्मात्रां शीताशीतवर्णे मनसि संहृत्य सीता सीता नहीं, सीता सीत। शब्दतन्मात्रां सितासितवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य नाभिचक्रस्थं वासनाविवशं सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कम्भकेन वायुना पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया देहे उपर्यारोप्य ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रविश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् शब्दतन्मात्रां शीताशीतवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्कराभजीवे च संहृत्य नाभिचक्रस्थं वासनाविवशं सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना पद्मसूत्रसुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया देहे उपर्यारोप्य ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रविश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् शब्दतन्मात्रां शीताशीतवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिं च पुलकेनैकेन भास्करावजीवे च संहृत्य नाभिचक्रस्थं वासनाविवशं सुसूक्ष्मं भास्करावजीवं कम्भकेन वायुना पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया देहे पर्यारोप्य ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रविश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ततः आत्मनः दक्षिणपादाग्रे ततः आत्मनः दक्षिणपादाग्रे ततः आत्मनः दक्षिणपादाग्रे ततः आत्मनः दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा 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 ततो आत्मनः दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा ततो आत्मनः दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा ततो आत्मनः दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा ततः आत्मनः दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा तदुत्थज्वलनत्विषा तदुत्थज्वलनत्विषा परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहम् परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहम् पादादिमूर्धा पर्यन्तं दहेत् परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं पादादिमूर्धपर्यन्तं दहेत् परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं पादादिमूर्धपर्यन्तं दहेत् परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं पादादिमूर्धपर्यन्तं दहेत् ततः आत्मनः दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा तदुत्थज्वलनतृषा परित्यक्तं
स्थूलयोनिजं देहं पादादिमूर्धापर्यन्तं दहेत्। ततः आत्मनः दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा तदुत्थज्वलनतिषा परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं पादादिमूर्धपर्यन्तं दहेत्। ततः आत्मनः दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा तदुत्थज्वलनत्युषा परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं पादादिमूर्धपर्यन्तं दहेत्। ततः आत्मना दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा तदुत्थज्वलनत्युषा परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं पादादिमूर्धपर्यन्तं दहेत्। अभी तत्व संहार पूरा बोलिए 3 बार। अकस्मात लाइन कट हो गया तो भी आपको तो बोलना है। अथ अडियन। ओम तत्व संहार स्वामी अडियन मुद्रायै एक मिनट नमः। स्वामी अडियन हाँ घट स्थापना जो नवरात्र में घट स्थापना करते हैं हाँ वो अनिवार्य है क्या नवरात्र में? अनिवार्य है मने। मतलब वो मेलकोटामा होता है या नहीं? तो सब हाँ नवरात्रि उत्सव वैष्णव परंपरा में जो है 5 रात्र में कहा गया है वैसा तो होता ही। जमरा बनेंगे ना। वो जमेरे जमरा भी रखते हैं क्या? हाँ जमरा जमरा क्या बोलते हैं वो? अन्न को बीज उगाते हैं ना। हाँ आपको पता है स्वामी वो नेपाल में वो दशमी के दिन वो टीका लगाता है ना। वो सब तो दसैँ कहते हैं, शक्ति दसैँ पूजा के हिसाब दसैँ कहते हैं। से। वो तो हमें पता नहीं, हम तो वैसा नहीं करते ना। नहीं नहीं, हम तो नवरात्र में नवरात्र में का वो पूजा है कैसा होता है वहां पे? यहाँ तो नवरात्रि में पूरा महालक्ष्मी का 9 दिन का उत्सव होता है। घट स्थापना विधि कैसे करते हैं? तो 5 रात्रि के हिसाब से महालक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी का आराधना के लिए होता है। और उसका आराधना, उसका उत्सव, उनके लिए जो श्री स्तुति का पाठ और पूरा नाला दिव्य प्रबंध उसका पाठ, और यज्ञशाला में घट स्थापना होती है, नवकलश स्थापना होती है, और वहाँ सोम कुंभ स्थापन के साथ पालिका आराधन होता है। एक कुंडात्मक यज्ञ भी होता है महालक्ष्मी जी का। शाम को क्षेत्र पारायण, क्षेत्र महात्म्य, यादवाचल महात्म्य, पुराणोक्त पारायण होता है। विचारो और अंकुरारोपण करना पड़ता है या नहीं? शाम को लक्ष्मी पूजा होती है भगवान का अंकुरारोपण करना चरणारविंदों पड़ता में। है क्या नहीं? क्या करना पड़ता है? अंकुरारोपण। हाँ वो सब करके ही करते हैं ना यज्ञ। जी। जी वही ओके, अभी पूछने बोलो था। ओम तत्व संहार मुद्रायै नमः। इति तत्त्वसंहारमुद्रां प्रदर्श्य समाधिपरया धिया पादतलादाजानुस्थितां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणयुतां घ्राणोपस्थेन्द्रिययुतां पीतवर्णां चतुरस्रां पृथिवीं गन्धतन्मात्रयां संहृत्य जानोरागुह्य स्थिताः शब्दस्पर्शरूपरसगुणयुताः रसनापहव्येन्द्रिययुताः श्वेतवर्णाः अर्धचन्द्राकृतिः अपः गन्धतन्मात्रया सह रसतन्मात्रया संहृत्य गुह्यदानाभिस्थितं शब्दस्पर्शरूपगुणकं दृष्टिचरणेन्द्रिययुतं पाटलवर्णं त्रिकोणमग्निं रसतन्मात्रया सह रूपतन्मात्रया संहृत्य नाभेराघ्राणस्थितं शब्दस्पर्शगुणकं त्वगेन्द्रिययुतं धूम्रवर्णं वृत्ताकारं वायुं रूपतन्मात्रया सह
शब्द स्पर्शतन्मात्रां संहृत्य घ्राणादानौलिस्थितं शब्दगुणकं श्रोत्रवाक्सहितं नीलोत्पलदलप्रभम् आकाशं स्पर्शतन्मात्रया सह शब्दतन्मात्रयां संहृत्य शब्दतन्मात्रां शीताशीतवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृतिं स्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिं च पुरकेनैकेन भास्कराभजीवेत संहृत्य नाभिचक्रस्थं वासनाविवशं सुसूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना पद्मसूत्र सुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकया देहे उपरि ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रविश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीरसहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् ततः आत्मना दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा तदुत्थज्वलनत्विषा परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं पादादिमूर्धपर्यन्तं दहेत्। अथ ॐ तत्त्वसंहारमुद्रायै नमः इति तत्त्वसंहारमुद्रां प्रदर्श्य समाधिपरयाध्या पादतलादानुस्थितां शब्दस्पर्श रूपरस गन्धगुणयुतां घ्राणोपस्थेन्द्रिययुतां पीतवर्णां चतुरस्रां पृथिवीं गन्धतन्मात्रयां संहृत्य दानोरागुह्यस्थिताः शब्दस्पर्श रूपरसगुणयुताः रसनापवेन्द्रिययुताः श्वेतवर्णाः अर्धचन्द्राकृतिः अपः गन्धदानात्रया सह रसतन्मात्रायां संहृत्य गुह्यदानाभिस्थितं शब्दस्पर्शरूपगुणकं दृष्ट्यचरणेन्द्रिययुतं पाटलवर्णं त्रिकोणमग्निं रसतन्मात्रया सह रूपतन्मात्रया संहृत्य नाभेराघ्राणस्थितं शब्दस्पर्शगुणकं करेन्द्रिययुतं धूम्रवर्णं वृत्ताकारं वायुं रूपतन्मात्रया सह स्पर्शतन्मात्रया संहृत्य घ्राणादमौलिस्थितं शब्दगुणकं श्रोत्रवाक्सहितं नीलोत्पलदलप्रभम् आकाशं स्पर्शतन्मात्रया सह शब्दतन्मात्रयां संहृत्य शब्दतन्मात्रां शीताशितमनसि संहृत्य मनः पाटलाहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृतिस्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं सितप्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्करावजीवे च संहृत्य नाभिचक्रस्थं वासनाविवशं सूक्ष्मं भास्कराभजीवं कुम्भकेन वायुना पद्मसूत्रसुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाडिकाया देहे उपर्यारोप्य ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रविश्य तन्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् ततः आत्मना दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा तदुत्थज्वलनत्विषां परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं पादादिमूर्धपर्यन्तं दहेत्। अथ तत्त्वसंहारमुद्रायै नमः इति तत्त्वसंहारमुद्रां प्रदर्श्य समाधिपरयाधिया पादतलादानुस्थितां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणयुतां घ्राणोपस्थेन्द्रिययुतां पीतवर्णं चतुरस्रां पृथिवीं गन्धतन्मात्रया